अपने समाज के लोगों पर कहीं कुछ हो जाता है तो यहाँ दिल है हमारा भी है ना, धड़कता है निषाद समाज के लोग क्या है दुखी हो जाता है अच्छा कि हमारे समाज के लोग पर इतना उत्पीड़न हो रहा है। निषाद समाज के ऊपर ही ज़्यादा उत्पीड़न होता है। ये मतलब हक अधिकार दिलाने के लिए जो है आप फ्रंट पे आते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं। आप देख लीजिए कहीं भी निषाद का कोई मामला हुआ है, हमारे समाज का कोई मामला हुआ है तो आप कहीं का भी मामला बता दीजिए कि मैं जहाँ ना गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में हूँ, जगह है दीवानी कचहरी। मेरे साथ में निषाद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र निषाद जी हैं, जो पूरे पार्षद भी रह चुके हैं। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। रविंद्र जी, हमारे फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है और पहले दो शब्द के बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को पहले, और जो हमारे समाज के लोग हैं और सभी समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करता हूं। अभी देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से जो है आप कभी लखनऊ जा रहे हैं, कभी देखता हूं इलाहाबाद जा रहे हैं, मतलब प्रदेश के भ्रमण में निकल चुके हैं। क्या अपने संगठन विस्तार करने के लिए जा रहे हैं, कुछ पर्सनल काम से आप बाहर निकल रहे हैं? नहीं, संगठन विस्तार और समाज सेवा के लिए ही बाहर जाते हैं। और अब हम लोग का जीवन ही हम लोग उसी पर न्यौछावर कर दिया गया है अपने समाज के लिए। तो जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ हम लोग जा रहे हैं, चाहे लखनऊ हुआ, इलाहाबाद हुआ, आजमगढ़ हुआ, महाराजगंज हुआ, मतलब अपने जो गोरखपुर के इर्द गिर्द क्षेत्र है वो तो चले ही जाते हैं। बाहर भी कहीं जाना रहता है तो हम लोग को सोचना नहीं है, समाज के लिए हम लोग हर स्तर पर। तो लोग फ़ोन के बुलाते हैं आपको राष्ट्रीय दी जाइए कि खुद आपका मन करता है कि कहाँ कुछ हुआ है वहाँ पहुँचा जाए? नहीं, जहाँ कुछ होता है बुलाने के लिए तो बुलाते हैं लोग, तो वहाँ भी जाया जाता है। मगर अगर अपने समाज के लोगों पर कहीं कुछ हो जाता है तो यहाँ दिल है हमारा भी है ना, धड़कता है निषाद समाज के लोग क्या है दुखी हो जाता है अच्छा कि हमारे समाज के लोग पर इतना उत्पीड़न हो रहा है। और जान लीजिए कि निषाद समाज के ऊपर ही ज़्यादा उत्पीड़न होता है। ये मतलब हक अधिकार दिलाने के लिए जो है आप फ्रंट पे आते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं। आप देख लीजिए कहीं भी निषाद का कोई मामला हुआ है, हमारे समाज का कोई मामला हुआ है तो आप कहीं का भी मामला बता दीजिए कि मैं जहाँ ना गया हूँ। बहुत बढ़िया, उसके लिए धन्यवाद आपका निषाद समाज की तरफ से, मेरी तरफ से भी है। आप काले कोट में वकील साहब, अब वकील ही बोलूँगा आपको, मैं पार्षद जी नहीं बोलूँगा। तो घर में पहले कोई वकील था कि अपने घर के पहले वकील आप हैं? नहीं, घर में कोई वकील नहीं थे। हम लोग 2012 में पार्षद भी थे, हम चुनाव लड़े थे। 2012 में निर्दलीय चुनाव में जीता, अपने क्षेत्र से। क्षेत्र से जीता। वकालत पहले वकील घर के अंदर, किसी पहले को वकील था घर के अंदर आपके अंदर? नहीं, हम पहले वकील अच्छा, हैं। क्यों बना लगा कि आपको मतलब राजनीति से तो हटकर जो है वकालत करना चाहिए, क्यों लगा? नहीं, राजनीतिक हट करके नहीं, जैसे साथ किए। चूँकि हमको लगता है कि शिक्षा जो है हमारे समाज में शिक्षा की थोड़ा कमी है। तो हम लोग अगर समाज सेवा कर रहे हैं और शिक्षित हो जा रहे हैं तो उसको, अब देख लीजिए, जब से हमने वकालत किया कम से कम 50 लड़कों का हमने एडमिशन करवा दिया। हमने कहा कि आप लोग भी कर लीजिए। और देखते देखते इसी कचहरी में मान के चलिए कि 25-50 अधिवक्ता समाज परिचित आपके? अच्छा, हाँ, हम लोग के संबंधित, हमारे परिचित, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई, ये लोग अधिवक्ता बन कर के आ गए हैं। मुझको बहुत ही खुशी है। ठीक है, मतलब ये है कि बहुत खुशी है। आपने जो है आपने पढ़ा और लोगों को भी जो है मदद कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो वकील बनकर के अच्छा लग रहा है आज की डेट में आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के जितने भी लड़के युवा पढ़ने लिखने वाले हैं तो वह कहीं भी तैयारी कर रहे हों उसको करते रहें। अगर कहीं से उनका कोई जैसे नौकरी वगैरह नहीं लगता है तो मैं चाहूँगा कि वो वकील बने, वो अधिवक्ता ही बन जाए। अच्छा, कानून की जानकारी उनको कानून की जानकारी हो जाएगी तो हमारे समाज को प्रताड़ित तो कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, आप जैसे कोई अधिवक्ता है तो उसको कोई मार नहीं पाएगा, कोई गाली नहीं दे पाएगा। भाई वो कानून की जानकारी रखेगा ना। अच्छा। तो कानून से सारे लोग डरते हैं। तो हमारे समाज में अगर अधिक से अधिक अधिवक्ता हो जाएंगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि हमारे समाज का जहाँ के अधिवक्ता रहेंगे उसके इर्द गिर्द अगल बगल उस क्षेत्र में
लोग कहेंगे कि भाई देखिए एक निषाद अधिवक्ता है, उसके समाज का है, उसके समाज के साथ कोई गलत काम करेंगे तो ये जरूर खड़ा होगा। चलिए, कहने का तात्पर्य ये है कि पहले आप चुनाव लड़े, चुनाव जीते, अब जीतने के बाद आपको लगा है कि उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मेरे को कानून जानकारी होना चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए, तो आपने डिग्री प्राप्त कर लिया एकदम। अभी मैं गोरखपुर ग्रामीण पड़ता है, जैसे आप भी गोरखपुर ग्रामीण के रहने वाले हैं, मैं भी गोरखपुर ग्रामीण का रहने वाला हूँ। देख रहा हूँ गाँव में घूम रहा हूँ तो आपका बैनर पोस्टर छपा पड़ा हुआ है, लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर, रविंद्र निषाद मकर संक्रांति की जो है शुभकामनाएं, नए वर्ष शुभकामनाएं हैं। तो ये क्या पार्टी के प्रचार प्रसार की वजह से पूरा बैनर पोस्टर लगा रखे हैं अपने क्षेत्र के अंदर की क्या चीज़ है? नहीं, पार्टी के प्रचार प्रसार, पार्टी की संगठन संगठन के प्रचार प्रसार में अच्छा ही है। और कोई गलत न समझे कि चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, देखिए चुनाव जैसे लड़ भी सकते हैं। अच्छा, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से? गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से अगर देखिए जैसे समाज का अगर सेवा करना है, हाँ, तो हम लोग हर स्तर से करते हैं। हाँ, एक आम आदमी होकर के और वही कोई पद होकर के अगर कोई जाता है समाज सेवा करने के लिए तो और भी मजबूती तो कम से कम बनेगी ना। मतलब उम्मीद करें 2027 में आप भी चुनाव में मैदान उतर सकते हैं। जी जी। इतना बड़ा क्षेत्र गोरखपुर 9 विधानसभा सीटें हैं, तो गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के अंदर ही आप पूरा बैनर पोस्टर क्यों लगाए हुए हैं, क्या कारण है? गोरखपुर ग्रामीण के लोग का इच्छा भी है। हाँ, और वहाँ जैसे गोरखपुर ग्रामीण में हम लोग काफ़ी सेवा किए हैं। हाँ, हर जगह जहाँ भी मामला हुआ है हम लोग पहुँचे हैं। हाँ, तो लोगों के तरफ से भी आवाज़ उठ रही है। तो जब अगर लोगों की आवाज़ है, आपके संगठन के लोग मिल जाएंगे? हाँ, संगठन के लोग तो मिलते हैं हर यहाँ। गाँव मिलेंगे? हाँ, ग्रामीण के अंदर हाँ। बूथ पे काम करे नहीं कर रहे हैं? अब बूथ पे काम अब न करवाया जाएगा। धीरे करेंगे जी। किसी बड़ी पार्टी से बात चल रही है चुनाव लड़ने के लिए? किसी बड़ी पार्टी से नाम मत बताइए किस पार्टी का, लेकिन बात चली किसी पार्टी से? बात तो चल रही है। अंदर चल रही है, अंदर खाने में। हाँ, चल रही है। हाँ, कि निषाद आदमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 2027 में चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमको टिकट दीजिए। तो सकारात्मक बातें हुई हैं? सकारात्मक जैसे समाज को लेकर के ही बातें हुई है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि निषाद आरक्षण आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी चाहते हैं निषाद समुदाय बच्चों को जो आरक्षण मिले? हम चाहते हैं, जैसे हम लोग को आरक्षण तो जान लीजिए कि भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ। और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, हाँ, उनके लिए तो मैं कोई भी, मगर ऐसे घर हैं, हाँ, जहाँ सुबह अगर आदमी ना कमाए, हाँ, तो शाम को उनके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। तो आरक्षण मिल जाएगा तो क्या फायदा उनको हो जाएगा साहब, बताइए? जैसे बच्चा पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो क्या कर सकता है बताइए आरक्षण मिलने के बाद भी? नहीं, पढ़ाई पे तो हमने कहा ही है कि बच्चे कम से कम पढ़ाई लिखाई करे, थोड़ा बहुत कम अपना व्यवस्था रहे, तब पर भी अपने बच्चों को शिक्षित करें। इसके लिए तो मैं पहले से ही ये चीज़ें कह रहा हूँ। मगर ये आरक्षण कहने तात्पर्य आपका बच्चा पढ़े और सरकार से अनुरोध करते हैं कि निषाद समाज को आरक्षण दे। ये काम अगर हो जाएगा निषाद समाज अच्छा काम हो जाएगा। देखिए मेरे साथ में रविंद्र निषाद जी थे, ये निषाद आदमी चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, पुराना संगठन है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो किसी क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं उनको अधिवक्ता बनना चाहिए और उनको कानून की जानकारी एक तो पहले हो जाएगी इसके माध्यम से, और ये बहुत सारे बच्चों को सहयोग करके जो है अधिवक्ता बनने में मदद कर चुके हैं। और भी जो बच्चे अगर अधिवक्ता जैसे पढ़े हैं, हाँ, और उनको अधिवक्ता के रूप में आना है, LLB कराना है, हाँ, हाँ। नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, LLB करना ही है आपसे आके जो तो आ करके मिले, हम भी उनका कुछ सहयोग जरूर करेंगे। जो बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है उनको लगता है कि उनको भी LLB करना चाहिए, तो रविंद्र निषाद बैठते दीवानी कचहरी गोरखपुर केंद्र से आके मिल करके जो है और उनसे जानकारी इकट्ठा कर सकते। देखिए मैं प्रयास रहता है आपको लोगों से मुलाकात कराता रहूँ, बहुत सज्जन व्यक्ति बहुत दिन से काम कर रहे हैं और हलचल ये है कि 2027 में किटी पार्टी से टिकट लेकर के 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सर बेस्ट ऑफ लक है, आपको टिकट वोट मिले और आप जो है चुनाव लड़िए उड़िए। जैसे आप जैसे लोग रहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं परिवर्तन होने का चांस रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इनको अच्छे से पहचान लीजिए। दोस्तों चलिए आप लोगों को नमस्ते, धन्यवाद आपका।